जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारे आत्मा को पोषित करते हैं। सुसमाचारों में हम जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यीशु एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी भी थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो उस समय की संस्कृति, परंपरा और नियम के विपरीत हैं। हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यीशु धारा के विपरीत तैरने वाले व्यक्ति थे। वे ऐसे लोगों से मिलते जुलते थे जो समाज में तुच्छ समझे जाते थे, जिनसे संपर्क करना लगभग पाप समझा जाता था। यीशु यहूदी होते हुए भी सामरियों और कनानियों से मिलते जुलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। वे नाकेदारों के पास जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए जक्केयुस और मत्ती, जो चुंगी वसूलने वाले व्यक्ति थे, यीशु उनके घर में जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। इस वजह से यीशु पर कई सवाल भी उठते हैं। उन्हें पापियों का दोस्त कहा जाता है। यीशु गरीबों के लिए विशेष ख्याल रखते हैं और उन्हें सांत्वना भी देते हैं। यहाँ तक कि वेश्याएं भी यीशु के पास आती हैं। हम देखते हैं सुसमाचार में यीशु विश्राम के दिन भी ऐसा कर देते हैं जो नियम के अनुसार नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे धारा के विपरीत तैरने वाले व्यक्ति थे। हालांकि इन सब के लिए उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचने लगे। हम जानते हैं किसी भी समाज सुधारक के लिए, किसी भी क्रांतिकारी के लिए विरोध का सामना करना पड़ता ही है। हम हमारे ही आसपास ऐसी चीजें देखते रहते हैं। आज के सुसमाचार में हम और एक क्रांतिकारी वाली बात देखते हैं। यीशु गांव-गांव और नगर-नगर घूमकर सुसमाचार सुना रहे थे। उनके 12 प्रेरितों के साथ साथ नारियां भी उनके साथ उनके इस कार्य के लिए घूम रही थी। मरियम मगदलेना, यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां, जैसा कि सुसमाचार में हम सुनते हैं। अर्थात यीशु के शिष्यों के समूह में नारियां भी थीं। यह उस समय की संस्कृति और परंपरा के बिल्कुल विपरीत था। उस जमाने में किसी भी धर्मगुरु या रबी की कोई महिला शिष्या नहीं हुआ करती थी। ना केवल वह, बल्कि नारियों का इस तरह पुरुषों के साथ एक जगह से दूसरे जगह घूमना, घर से बाहर कहीं दूर रात्रि बिताना सोच के बिल्कुल परे था। उस समय के समाज में यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। इस तरह हम देखते हैं कि यीशु के शिष्यों के समूह में नारियों का होना समाज में व्याप्त रूढ़िवादी के खिलाफ एक क्रांतिकारी कदम ही है। यहाँ पर समानता की बात भी साफ नजर आती है। प्रिय दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि सुसमाचार के प्रचार में पुरुषों और नारियों दोनों ने अपना योगदान दिया है। दोनों ही यीशु के शिष्य थे। यीशु ने दोनों को ही इस कार्य में शामिल किया है। आज हमें देखने की जरूरत है कि हमारी कलीसिया में नारियों का क्या स्थान है। कहीं उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में तो नहीं देखा जाता। क्या हम कलीसिया के कार्यों में उनके योगदान को महत्व देते हैं और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं? हर परिस्थिति में हमें यीशु की दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है और हर व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो या नारी, उसे समान दृष्टि से आदर के साथ देखना है। आमीन।